क्या ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से हासिल ना कर पाओ तो आप उसके लिए इतना बुरा कर दो कि उसके जान पे बनाए? नहीं ना। लेकिन आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ कि एक परिवार जो कि एकदम साधारण परिवार है, जिसको अपने अगल बगल में क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। बस वो अपने परिवार के मेंबर के साथ ही खुश रहना जानता है। लेकिन किसी अनजाने शख्स ने उस परिवार के साथ कुछ गलत कर दिया, और उस अनजाने शख्स को भी अच्छी तरह से पता था कि ये करने से उस परिवार में किसी न किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी वो उसके लिए कुछ बुरा कर देता है। लेकिन कैसे? इस कहानी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आप सुन रहे हैं समीर की कहानियाँ। और आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले अनोखी और दिलचस्प स्टोरी का आप अच्छे से आनंद ले सकें। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो आपको लेके चलते हैं हमारे कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जो कि एकदम सिंपल परिवार है, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसे आपका कोई मतलब ना होते हुए भी वो आपको हमेशा एक जलन स्वभाव से आपके लिए कुछ बुरा करता है। और आज की कहानी है रौनक शर्मा के परिवार की, जो कि इस परिवार के बेटे हैं और इनकी एक छोटी बहन है। और पिता माता, बहुत ही छोटा सा परिवार है, जो कि बिहार के औरंगाबाद ज़िले में एक छोटा सा विलेज हसपुरा के रहने वाले हैं। और इनका पूरा परिवार, हम ये कह सकते हैं कि ये परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला परिवार है। उन्हें तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू, टोने टोटके, इस तरह के ई से कोई मतलब नहीं है। और ना ही ये परिवार इस सब के बारे में कुछ विश्वास रखते हैं, क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि साइंस में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो परिवार है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली अपने लाइफ में बहुत तरह के संघर्ष करता है, तब जाके कुछ मुकाम हासिल कर पाता है। ठीक इसी तरह इस परिवार ने भी कुछ पैसे जोड़कर अपने गांव में ही एक जगह खरीदा, जिसके कारण से पूरा परिवार बहुत खुश था। क्योंकि ये लोग जहाँ पे पहले रहते थे वो एक किराए का मकान था, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा ही किराया देना पड़ता था, जो कि उनके परिवार की कमाई के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन फिर भी किसी तरह एक एक पैसा बचा के, बेफिजूल खर्चा ना करते हुए इन्होंने कुछ पैसे बचाए और ये ज़मीन अपना घर बनाने के लिए खरीद लिए। लेकिन इनको घर बनाने के लिए कुछ और पैसे की ज़रूरत थी, तो इन्होंने कुछ दिन बाद घर बनाने के लिए ये परिवार बैंक में कुछ पैसे की लोन के लिए बैंक के लोन डिपार्टमेंट में जाके उनसे मिले, और किस्मत देखिए इनका लोन सैंक्शन हो गया। तो ये परिवार और भी ज़्यादा खुश हो गए कि अब हम भी अपने घर में रहेंगे, हमारा भी अपना घर होगा। लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि आगे चल के इस परिवार में कैसी परेशानी आएगी, और ये परिवार कैसी परिस्थिति में किस किस परेशानी को झेलेगा। लेकिन इस कहानी में घटी घटनाएं अक्सर आम लोगों के साथ घटी जाती है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होता है कि उनके साथ होने वाले कष्ट के पीछे का कारण वास्तव में क्या है। लेकिन आज मेरा मानना है कि अगर पूरे दुनिया में पॉजिटिव चीज़ है
तो नेगेटिव चीज़ भी होगी, क्योंकि नेगेटिव के बिना पॉजिटिव का कोई महत्व नहीं होता है। तो आगे रौनक शर्मा का कहना है कि ये बात आज से करीब 15-16 साल पहले की है, जब मैं भी 13-14 साल का था और मेरे पिताजी उस समय एक साबुन बनाने वाले कारखाने में काम करते थे और हमारा जो परिवार है एक छोटा सा मिडिल क्लास का परिवार है। हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में ही बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे ही खुशी हमारे मन में भी थी कि हमारा भी अपना घर बनेगा और हम अपने घर में रहेंगे। तो आगे बैंक का लोन जैसे ही सैंक्शन हो गया तो बैंक के कर्मचारी एक वेरिफिकेशन के लिए हमारे गांव आए और हमारे खरीदे हुए जगह को देखा और उस लैंड का पेपर चेक किया। तो पेपर सही पाते हुए उन्होंने हमें 2-3 दिन में लोन मिल जाने का आश्वासन दिया और वो वहाँ से चले गए। और उनके जाने के ठीक 4 दिन के बाद पूरे लोन का अमाउंट का कुछ हिस्सा हमारे पिताजी के बैंक अकाउंट में आ गया, जिसके बाद हम अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिए। 2-4 दिन बाद हमने उस नए जगह की पूजा की और घर का निर्माण करना शुरू कर दिया। घर का निर्माण कार्य चल ही रहा था कि एक दिन एक अनजान आदमी उस जगह पे आए और ठीक हमारा घर जहाँ पे बन रहा था ठीक उसके सामने खड़े होके कुछ बड़बड़ा रहे थे। तो उन्हें देखकर हमारे पिताजी ने उनसे पूछा कि भैया किसी से यहाँ आपको मिलना है क्या, क्योंकि हम बहुत देर से देख रहे हैं कि आप यहाँ खड़े रहकर कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ बोलना है तो आप मुझसे बोल सकते हैं। तो इसी बात में वो अनजान आदमी ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, आप जो ये घर जिस जगह में बनवा रहे हैं ये जगह मैंने अपने बेटे के लिए खरीदने के लिए सोचा था, लेकिन उससे पहले ही आप इस जगह को खरीद लिए। तो मेरे पिताजी ने कहा, अगर आपको ये जगह पसंद थी तो आपको ये जगह खरीद लेना चाहिए था, तो आपने ये जगह खरीदा क्यों नहीं। तो इस बात पे वो आदमी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि मेरे खरीदने से पहले ही आप इस जगह को खरीद लिए और ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। तो मेरे पिताजी ने कहा, वो कैसे। तो उन्होंने जवाब दिया, बस आगे देखते जाइए। और इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। तो मेरे पिताजी ने भी ये बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी जगह पे लौट आए और कुछ ही दिनों में वो ये बात को भूल गए। लेकिन कुछ दिनों बाद हुआ ये कि हम लोग का घर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, लेकिन उतना तो तैयार हो गया था कि कोई भी इस घर में आराम से रह सके। हमारे घर में कुछ जगह में प्लास्टर होना बाकी था, लेकिन किराया ज़्यादा लगने की वजह से हम लोग घर के उस कंडीशन में ही हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। हम लोग नए घर में शिफ्ट होने से पहले घर की अच्छे से पूजा करवाई और हम उस नए घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद हमारे घर के सामने कुछ टोटका जैसे कि नींबू, सिंदूर, हल्दी और भी बहुत सारे टोटके के सामान पड़े मिलने लगे। देखने में ऐसा लगता था कि उसके ऊपर किसी का खून सा लगा हुआ है। ऐसा लगातार 5-6 दिन तक हुआ। फिर एक दिन अचानक हमारे छत में कुछ पत्थर गिरने की आवाज़ें आने लगी। तो हम लोग सभी एक साथ होकर छत पे गए तो हमने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया, लेकिन हमारे छत में बहुत सारे पत्थर गिरे पड़े थे। तो हमने किसी को कुछ ना कहते हुए नीचे आ गए। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद हमारी माँ का पेट अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तो हमने माँ को एक डॉक्टर के पास लेके गए। तो जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। मैं
कुछ दवाई लिख देता हूँ और आप इन्हें टाइम टाइम पे ये दवाई कुछ दिनों तक देते रहिए, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद भी उनका पेट दर्द ठीक नहीं हो पा रहा था। तो हम उन्हें एक हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ उनका सारा चेकअप होने के बाद पता चला कि इनके पेट में एक ट्यूमर हो गया है और इससे दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है, इनका ऑपरेशन करना होगा। तो माँ का वहाँ पे ऑपरेशन हुआ और माँ कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि माँ रात में अचानक से उठ के रोने लगी। तो पापा ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कोई मुझे मारना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है और मेरी बाल पकड़ के खींचते हुए मुझे घसीट के कहीं लेके जा रहा है। और ऐसा लगातार 2-4 दिन तक होने लगा। फिर एक रात मेरी माँ नींद में दीवार की तरफ मुंह करके अपने सिर को दीवार में पीटने लगी। तो मेरे पिताजी ने उन्हें डांटते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तो मेरी माँ ने मर्दाना आवाज में कहा, छोड़ मुझे, और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अभी तुम्हारे घर के सभी को कच्चा चबा जाऊंगी। और इतना कहकर कुछ देर में वो बेहोश हो गई। फिर दूसरे दिन ही मेरे पिताजी ने हमारे घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाके वहाँ के पंडित जी से मिले और उन्हें सारी आपबीती बताई। तो उन्होंने हमारे घर के चारों कोने का मिट्टी मंगवाया और उससे चेक किया। तो उन्हें पता चला कि हमारे घर को किसी बुरे आदमी के द्वारा किल दिया गया है। और जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, ये जो भी चीज़ तुम्हारे घर में है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये तुम्हारे घर में किसी ना किसी का जान लेके ही मानेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम लोग ये घर को छोड़ के कहीं और चले जाओ, जिसमें तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की भलाई है। तो उसी समय मेरे पिताजी ने रोते हुए पंडित जी से कहा कि पंडित जी, क्या इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है? तो उन्होंने कहा, ये जो तुम्हारे घर को कीला गया है, ये किसी आदमी के द्वारा किया गया है और वो तुम्हारे परिवार के लिए और भी बुरा कर सकता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि तुम लोग अगर जिंदा रहे तो ऐसे घर और भी बन जाएंगे, लेकिन अगर परिवार में किसी को कुछ हो गया तो जिंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। तो ये बात मेरे पिताजी ने भी समझा और हम लोग दूसरे दिन ही वो घर को छोड़ के जहाँ पहले किराए में रहते थे वहीं आ गए। और आज भी वो घर वैसे ही पड़ा हुआ है, जिसको ना ही कोई खरीदता है और ना ही हम उस घर को किसी को बेच पाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले अनोखे हॉरर स्टोरीज, रियल टॉपिक, दुनिया के अनसुलझे रहस्य और रोचक बातें और कई सारी ऐसी जानकारी जिसके बारे में बहुत कुछ आपको भी शायद पता नहीं है, और ये सारी जानकारी हम आप तक अच्छे से पहुंचा सके, इसके लिए मेरा सपोर्ट करें। और अगर आपका साथ ऐसे ही रहा तो हम आपके लिए ऐसे ही नई नई खास और रोचक जानकारी हमेशा लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।